अरे भैया देख लो, ये चले मूर्ख नंदन भोला राम अपने भगवान से मिलने। मूर्ख कहीं का, पता नहीं भगवान इसे कब अकल देंगे। यह है बेचारा भोला। सभी गांव के इसे मूर्ख कहकर ताना मारते हैं, लेकिन वह किसी की भी बात का बुरा नहीं मानता। भोला रोज सुबह उठकर सबसे पहले नदी में स्नान करता है, फिर सीधा भगवान के मंदिर जाकर पूजा करता है। भोला की रोज की यही दिनचर्या है। यह है भोला का घर। भोला रोज मंदिर से वापस आते वक्त अपनी भैंस के लिए चारा लेकर आता है। यह है भोला की पत्नी गंगा, जो बहुत ही समझदार है। यह भैंस दूध नहीं देती है, आखिर कब तक हम इस भैंस को ऐसे ही चराते रहेंगे? आप बाजार जाकर इसे बेचाइए, जो पैसे आएंगे हम उससे दूसरी भैंस खरीद कर दूध का धंधा शुरू कर लेंगे। इससे पैसे और काम दोनों की समस्या हल हो जाएगी। ठीक है गंगा, अगर तुम कहती हो तो मैं आज ही भैंस को बाजार ले जाकर बेच आऊंगा। अच्छा सुनिए, बाजार जाते वक्त रास्ते में कोई मिले तो उससे भी पूछते जाइए कि भैंस तो नहीं लेनी, रास्ते में सौदा बन जाए तो बाजार तक नहीं जाना पड़ेगा। और हाँ, भैंस को 30 रुपए से कम में मत बेचिएगा। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं भैंस को 30 रुपए में ही बेच कर आऊंगा। और इतना कहकर भोला भैंस बेचने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। अरे भाई देखो देखो, भोला राम भैंस बेचने जा रहा है। भैंस बेचना इस जैसे मूर्ख के बस की बात नहीं है। पता नहीं क्या गुण खिला के आएगा। यह जगह बहुत अच्छी है और छाया भी है। चलो थोड़ी देर यहाँ आराम कर लेते हैं, फिर बाजार चलेंगे। तू भी थोड़ी देर बैठकर आराम कर ले। अभी तक तो रास्ते में कोई मिला ही नहीं जिससे मैं भैंस खरीदने की पूछता। तभी भोला को सामने एक गिरगिट दिखाई पड़ता है। अरे ओ गिरगिट भैया, मेरी भैंस को देख रहे हो? बहुत ही अच्छी भैंस है, खरीदोगे क्या? गिरगिट का तो स्वभाव ही होता है मुंडी हिलाना, लेकिन बेचारा भोला राम यही समझा कि गिरगिट उसकी भैंस लेना चाहता है। लेकिन गिरगिट भैया, एक बात जान लो, मैं 30 रुपए से कम में नहीं दूंगा। तैयार हो तो बताओ। ठीक है, तो मेरे पैसे कब दोगे, आज या कल? अच्छा, कल दोगे? ठीक है, तो मैं कल आकर तुमसे पैसे ले लूंगा। और ये लो अपनी भैंस, मैं इसे छोड़कर अब चला। और फिर बेचारा भोला अपनी भैंस को वहीं पर छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। बेच आया? कितने में बेची? अरे गंगा, पूरे 30 रुपए में बेची है, एक भी रुपया कम नहीं किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पैसे कहाँ है और किसने खरीदी है? तुमने कहा था ना, जो भी रास्ते में मिले उससे भी पूछते जाना। तो एक गिरगिट मिला, मैंने उससे पूछा तो उसने तुरंत भैंस खरीद ली और पैसे वो कल देगा। हे भगवान, आप बहुत भोले हो। गिरगिट कभी भैंस खरीदता है? आप कल सुबह जल्दी जाकर भैंस वहाँ से वापस लाइए, नहीं तो वो भी हाथ से निकल जाएगी। सुबह होते ही भोला अपनी भैंस वापस लेने के लिए निकल जाता है। हे भगवान, इनकी मदद करना, वो बहुत ही भोले हैं। भोला जहाँ कल अपनी भैंस छोड़ गया था वहाँ पहुँचते ही, अरे ओ गिरगिट भैया, मेरे पैसे दो या मेरी भैंस वापस करो। गिरगिट भोला को देखते ही बिल में जाकर छुप जाता है। अच्छा, पैसा लेने के लिए गया है, तब तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं यहीं पे इंतजार कर लेता हूँ। अब तो बहुत देरी हो गई, ये पैसे लेकर अभी तक वापस नहीं निकला। लगता है मेरे पैसे देना नहीं चाहता है। भोला गिरगिट को बाहर निकालने के लिए उसके बिल को खोदने लगता है। तभी उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा दिखाई देता है। अरे गिरगिट भैया, आपने तो मुझे ज्यादा पैसे दे दिए, जबकि आपको सिर्फ 30 रुपए देने हैं। ये सब तो सोने के सिक्के हैं, इसलिए आप देख लो, मैं सिर्फ एक सिक्का ही ले रहा हूँ। आप अपना धन संभालो। लो, मैंने फिर से ढक दिया, अब मैं चला। भोला सोने का सिक्का अपने हाथ में लेकर घर की तरफ वापस आ जाता है। अरे ये भोला इतना बड़ा सोने का सिक्का कहाँ से ले आया? जरूर चोरी करके लाया होगा, इसका पता तो लगाना पड़ेगा। ये देखो गंगा, मैं आज क्या लेकर आया हूँ। अरे, आपको इतना बड़ा
सोने का सिक्का किसने दिया और ये आप कहाँ से लेकर आए? तब भोला गंगा को सारी बात विस्तार से बताता है। अच्छा हुआ आप वो सारा धन अपने साथ लेकर नहीं आए, क्योंकि वह हमारी मेहनत का नहीं था। अच्छा तो ये बात है, ये तो मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। अब वो सोने के सिक्के का घड़ा मैं निकाल कर लाऊंगा। अब मैं इस गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। अरे बाप रे, बच गया। इसमें सोने के सिक्के नहीं, बहुत सारे जहरीले बिच्छू भरे हैं। लगता है इस भोला ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझे मारने की चाल चली है। मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। अब मैं ये बिच्छू से भरा मटका आज शाम उसके घर पर ही डाल दूंगा। धोबी बिच्छू से भरा हुआ मटका अपने साथ लेकर आ जाता है और फिर जब भोला और उसकी पत्नी घर के अंदर होते हैं, वो उस बिच्छू से भरे मटके को भोला के छत पर फेंक जाता है। अरे गंगा, तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दी? ऐसा लगा जैसे कि छत पर कुछ आकर गिरा है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है सोनी? गंगा, भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। यही मुहावरा सच हो रहा है।